डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 को बनाए थे। साझेदारी का पुनर्गठन, साझेदार का अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु से संबंधित जो चैप्टर है उससे आज हम जो है ख्याति का समायोजन, इससे हम जानेंगे कि इसके प्रश्न जो है किस प्रकार के होते हैं और कौन कौन से इसमें कंडीशन दिए हुए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको जो है जितने भी वीडियो हैं वो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। कक्षा 12वीं के सारे वीडियो, कक्षा 11वीं के भी सारे वीडियो आपको प्ले लिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। पूरे वीडियो क्रम से आप देखिए, सारा चीज़ समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें उसके पहले अ करके लिखा है, जब ख्याति पहले से पुस्तक में विद्यमान नहीं है। इस स्थिति में हमको प्रश्न दिया रहेगा, उस प्रश्न को हमको कैसे बनाना है। तो जब ख्याति पहले से पुस्तक में विद्यमान नहीं है, उस स्थिति में हमको बनाना है। तो उसका कंडीशन को सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम जो है बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ख्याति का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। तो जब किसी साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु की दशा में शेष साझेदार व्यवसाय जारी रखते हैं। जब किसी साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु की दशा में क्या बोल रहा है, शेष साझेदार क्या कर रहे हैं, व्यवसाय को, एक मिनट रुकिए, हाँ, जब किसी साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु की दशा में शेष साझेदार व्यवसाय जारी रखते हैं तो भविष्य के लाभों में वे ही उत्तराधिकारी होते हैं। इस प्रकार उन्हें पूर्व की तुलना में अतिरिक्त लाभ होता है। अतः इस अतिरिक्त लाभ की क्षतिपूर्ति उस साझेदार को की जानी चाहिए जो अलग होने के कारण या मृत्यु के कारण अपने भावी लाभ के भाग का विद्यमान साझेदार के हित में त्याग करता है। फर्म की कुल ख्याति में निवृत्त या मृतक साझेदार का जो भाग है वह उसके पूंजी खाते में क्रेडिट करना चाहिए और विद्यमान साझेदारों के पूंजी खाते को उनके नफ़े के अनुपात में डेबिट करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसमें इस संबंध में मानक लेखा मानक 26 के अनुसार ख्याति का लेखा पुस्तकों में तभी किया जाना चाहिए जबकि उसे बदले में मुद्रा या मुद्रक सामान में भुगतान किया गया हो। तब हम क्या करेंगे, इसको पुस्तकों में लेखा करेंगे। अतः इस कारण केवल क्रय की गई ख्याति का ही लेखा पुस्तकों में किया जाएगा। ख्याति के संबंध में निम्न लेखे किए जाने चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो कंडीशन हुआ है कि जब ख्याति पहले से विद्यमान नहीं हो। इस कंडीशन में हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि ख्याति पहले से विद्यमान नहीं हो। हमने पिछले उसमें क्रियात्मक प्रश्न में देखा है इस कंडीशन को। तो अलग होने वाले साझेदार के भाग की ख्याति की गणना कर निम्न लेखा किया जाएगा। क्या लेखा करेंगे हम, पंजी प्रविष्टि करेंगे। शेष बचे हुए साझेदारों के पूंजी खाता विकलन कर देंगे निवृत्त साझेदार के पूंजी खाता से, ठीक। शेष बचे हुए साझेदारों के पूंजी खाता विकलन निवृत्त मतलब जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है ना, उस साझेदार का खाता नीचे में लिख देंगे, उस साझेदार का खाता पूंजी खाता से करके लिख देंगे, ठीक। और यहाँ पर हम जो विवरण में लिखेंगे ख्याति की राशि का नफे के अनुपात में समायोजन। तो हम जो है इस कंडीशन को लेकर के अभी बनाएंगे प्रश्न को। उसके बाद दूसरा जो कंडीशन है, जब ख्याति खाता पहले से विद्यमान हो। ये जब इस कंडीशन को लेकर के जब प्रश्न बनाएंगे उस समय आपको ये वाले कंडीशन के बारे में और अच्छे से बता देंगे, ठीक है। तो पहले चलते हैं, जब ख्याति पहले से विद्यमान नहीं हो उस समय ये पंजी प्रविष्टि होगा। शेष बचे हुए साझेदारों के पूंजी खाता विकलन निवृत्त साझेदार के पूंजी खाता से, ठीक है। चलिए, तो वहाँ पर क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि जब ख्याति पहले से पुस्तक में विद्यमान नहीं है। यहाँ पे 12वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, ए, बी और सी साझेदार हैं जो लाभ हानि 4:3:2 के अनुपात में बांटते हैं। तो ख्याति का मूल्यांकन 18,000 रुपये हुआ। ख्याति का मूल्यांकन कितना हुआ, 18,000 रुपये। बी के अवकाश ग्रहण करने पर आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए। मतलब जनरल प्रविष्टि करने के लिए बोला रहेगा प्रश्न में, तो आप जनरल प्रविष्टि कीजिएगा, और नहीं बोला है तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर ए, बी, सी साझेदार हैं जो लाभ हानि 4:3:2 के अनुपात में बांटते हैं। ये अनुपात दिया हुआ है। ख्याति का मूल्यांकन कितना किया गया, 18,000 किया गया। बी के अवकाश ग्रहण के, बी ने क्या कर लिया, अवकाश ग्रहण, तो बी के हिस्सों को हम हटा देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे, तो आप देख लेते हैं। देखिए इसमें
तो पहले पंजी प्रविष्टि करना है। पंजी प्रविष्टि क्या होगा, तो अभी हमने देखा क्या बोलते हैं थ्योरी सेक्शन में देखा कि लिखा है कि शेष साझेदारों का पूंजी खाता विकलन निर्वृत्त होने वाले साझेदार के पूंजी खाता से, इस प्रकार लिखा है। तो निर्वृत्त होने वाला साझेदार मतलब अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार कौन है, बी है, तो हम उसका खाता से करके लिख देंगे, तो बी के पूंजी खाता से। और यहाँ पर बचे कौन कौन, तो ए और सी बचे, तो ए का पूंजी खाता विकलन हो जाएगा, सी का पूंजी खाता विकलन हो जाएगा, बी के पूंजी खाता से ख्याति के राशि का नफे के अनुपात में समाजन। ठीक है, इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे बी जो है, बी वर्किंग नोट में हम लिखेंगे बी का ख्याति में हिस्सा, तो 18,000 में 3/9 कर दिए तो कितना हो गया, 6,000, है ना। कैसे, तो यहाँ पर 9 एकम और 9 दूने 18, अब ये 2,000 है, 2,000 का 3 से गुणा करके 2 दिया 6,000 हो गया। ठीक है, तो बी का ख्याति में हिस्सा हमने निकाल लिया, 18,000 में से 3/9 करके निकाल, लेकिन 3/9 क्यों लिए, क्योंकि हमारा जो अनुपात है, पुराना अनुपात यहाँ पर ए बी सी, तो बी का हिस्सा 3 है ना, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 3 7 8 9, मतलब 3/9 लिख सकते हैं, है ना। ए का कितना लिख सकते हैं, 4/9, बी का 3/9 और सी का 2/9, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक, तो हम 18,000 का 3/9 हिस्सा निकाल दिए, बी का जो ख्याति का हिस्सा है उसको निकाल, तो 6,000 आया। अब इस 6,000 को हम बांटेंगे ए और सी के ए और सी को बांटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लाभ प्राप्ति अनुपात की जब भी हम गणना करेंगे, ठीक, तो उसमें पुराना अनुपात ए बी सी हमको दिया हुआ है 4:3:2, और नया अनुपात दिया हुआ है क्या, A/C। नया अनुपात क्यों दिया नहीं है, इसको हमने निकाला है कैसे, क्योंकि ये जो है अवकाश ग्रहण कर रहा है, कौन अवकाश ग्रहण कर रहा है, अवकाश ग्रहण करने वाला है बी, ये बी अवकाश ग्रहण, तो इसका हिस्सा को हम हटा दिए, इसका हिस्सा को हटाने के बाद बचा क्या, 4:2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4:2 लिख दिया। क्यों, क्योंकि बी के अवकाश ग्रहण करने पर जो नया अनुपात बन रहा है वो 4:2 बन रहा है। ठीक, उसके बाद लाभ प्राप्ति अनुपात का फार्मूला है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, या इसको आप करेंगे, एक्चुअल में हम करते हैं इसको नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात करते हैं। तो हमारा जो ए का जो ए है उसका प्राप्ति अनुपात गणना करेंगे, तो ए का प्राप्ति अनुपात, तो हम यहाँ पे फार्मूला फिट किए हैं नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। तो नया अनुपात क्या है, तो नया अनुपात देखिए ए और सी है, तो ए और सी का नया अनुपात, तो ए का है 4 है, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 4/6 लिख सकते हैं, अनुपात 2/6 लिख सकते हैं, क्योंकि ए सी का 2/6 और ए का 4/6 हो जाएगा। तो हमने 4/6 लिख दिया नया अनुपात, माइनस कर देंगे 4/9, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 3 7 8 9, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 4/9 अनुपात 3/9 अनुपात 2/9, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हमने इस 4/9 को यहाँ पर ले लिया, तो 4/6 में 4/9 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर जो बराबर करके हम कर देंगे क्या, लघु 6 और 9 को लघुत्तम समवर्तक लेंगे, तो आप हमारा आ जाएगा 18। अब इस 18 को हम 6 से भाग देंगे, तो 6 12 6 दिया, 3 आया, 3 भागफल 3 को ऊपर वाले से गुणा कर दिए, 3 चौक 12 यहाँ पर लिख दिए। उसी प्रकार 9 दूने 2 आया, 2 को ऊपर वाले से गुणा कर दिए, 2 चौक 8 हो गया, 12 में 8 गया, 4 4/18 हो गया। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर सी का हिस्सा निकालेंगे। सी का जो प्राप्ति अनुपात है वह है पुराना नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, तो नया अनुपात 2/6, 2/6 यहाँ से ले लिया हमने, यहाँ पे 2/6 और 2/9, 2/9 कहाँ से आया, तो यहाँ पर देखिए 4 3 और 2 है, इसको हम क्या करते हैं, ये सी का हिस्सा है, ये किसका है, सी का हिस्सा 2, तो 2/9 लिख सकते हैं, इसलिए 2/9 हमने लिखते हैं, 2/6 माइनस 2/9। अब 6 और 9 को लघुत्तम समवर्तक 18, फिर 6 को मतलब 18 को भाग देंगे, तो 6 2 6 दिया 18, 3 आया, भागफल 3 को ऊपर वाले से गुणा, 3 दूने 6, उसी प्रकार 9 दूने और 2 आया, उसको ऊपर वाले से गुणा, 2 दूने 4, तो 6 में 4 गया, 2/18। ठीक, एक का जो अनुपात है, एक अनुपात 4/18, सी का अनुपात है 2/18। अतः नफ़े और लाभ प्राप्ति अनुपात क्या हो जाएगा, नफ़े का अनुपात हो जाएगा 4:2, या इसको हम काट देंगे तो हो जाएगा 2 मतलब 2 दूने 4 2 एकम 2, जिसे हम इस प्रकार से 2:1 के अनुपात में लिख सकते हैं। अब हमको यह देखना है कि ये जो 6,000 रुपया है, इसको जो पुराने साझेदार है वो जो क्या बोलते हैं प्राप्ति अनुपात में उसको क्या करेंगे, लाभ प्राप्ति अनुपात में इसको बांटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 4 है, यहाँ पे हमने गणना किया 6,000 का 4/6, क्योंकि यहाँ पर जो आया है क्या बोलते हैं ये 4:2, इसी अनुपात में हमको जो है इसको बांटना है।
है ना, यही अनुपात उनको प्राप्त होगा। ठीक, इसलिए हमने यहाँ क्या कर दिया 4:2, मतलब यहाँ पे का 6000 का 4/6 हो जाएगा। 6 से 6 कट गया, 1000 हो गया, 1000 का 4 से गुणा किया तो 4000। उसी प्रकार 6 से 6 कट गया, 1000 में 2 को गुणा करेंगे तो 2000 हो जाएगा। इसलिए 4000 और 2000 आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 4000 और यहाँ पे 2000, टोटल कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से जो है प्रश्न बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आया 13 में देखिए क्या लिखा हुआ है, पी क्यू और आर फर्म में साझेदार है। पी क्यू आर फर्म में साझेदार है जो लाभ हानि 5:4:3 के अनुपात में बांटते हैं, 5:4:3 के अनुपात में बांटते हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 40,000, 50,000 और 1 लाख है। उनकी पूंजी कितना है 40,000, 50,000, 1 लाख है। वे आर के अवकाश ग्रहण करने के पश्चात फर्म का जो ख्याति है वो 1,20,000 को किस अनुपात में बांटेंगे बोल रहे हैं। ठीक है, आर अवकाश ग्रहण कर लिया तो फर्म का जो ख्याति है उसको किस अनुपात में बांटेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम इस प्रश्न को बनाएंगे तो देखते जाइए। इसमें कोई पंजी प्रविष्टि करने के लिए बोला नहीं है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमको बनाना है। तो ये यहाँ पे देखिए प्राप्ति या नफ़े का अनुपात की गणना सबसे पहले हम ऐसे कर देते हैं। पुराना अनुपात हमारा दिया है पी क्यू और आर का दिया है क्या दिया 5:4:3 दिया हुआ है। आर का अवकाश ग्रहण करने के बाद आर का अवकाश ग्रहण, ये अवकाश ग्रहण कर लेता है तो बचा कौन पी और क्यू बच गया। तो पी और क्यू का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, क्योंकि आर को हटा देंगे तो हमारा बचा क्या 5 और 3 बचा, ये वाला हट रहा है ना, ये हट रहा है 4 है, ये है ना। तो हमारा क्या बचा 5:4 बचा, ये 3 हट गया तो हम लिख दिए यहाँ पे 5:4। ठीक, पी और इसलिए हो जाएगा नया अनुपात हमारा क्या हो जाएगा पी अनुपात क्यू का 5:4 हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या करना है प्राप्ति अनुपात। क्या प्राप्ति अनुपात का जो फार्मूला है वो है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। तो नया अनुपात यहाँ पर 5:4 है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं पी का हो जाएगा 5/9 अनुपात 4/9। ठीक है, ये क्यू का हो गया, ये पी का हो गया 5/9, 4/9 क्यू का हो गया। तो यहाँ पर देखिए पी का प्राप्ति अनुपात हम गणना करेंगे तो पी का प्राप्ति अनुपात, तो पी का नया अनुपात है 5/9, इसको हमने लिख दिया यहाँ पे। पुराना अनुपात यहाँ से मिल जाएगा, देखिए ये जिसके 5, 4 और 3 है तो 5 इसको 5, 4, 9, 10, 11, 12 5/12 लिख सकते हैं। अनुपात 4/12 लिख सकते हैं और इसको 3/12 लिख सकते हैं, है ना। चूँकि ये इसको तो अवकाश ग्रहण कर लिया तो इसका तो काम नहीं है, हमको इस दोनों से काम चलाना है पी और क्यू के अनुपात से। तो पी का वो निकाल रहे हैं तो पी का नया अनुपात 5/9 हमने यहाँ पर लिख दिया, माइनस कर देंगे ये जो नया अनुपात पी का नया पुराना अनुपात है 5/12 हमने 5/12 लिख दिया। ठीक, अब इस 9 और 12 का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो 36 आ रहा है। आप निकाल करके देख लीजिएगा लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं जानते हो। 9 और जो है 12, 9 और 12 को आप क्या करेंगे भाग देंगे, छोटी छोटी संख्या से भाग दीजिए और भाग देते देते आप आइए। जैसे 3 तिया 9, 3 चौक 12, इसी प्रकार से 3 एकम और 3 जाएगा क्या 4 है तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है 3 तिया 9, 9 चौक 36 हो रहा है। कितना हो रहा है, अब ये 4 से ही भाग जाएगा क्योंकि अब उससे और कोई साधन नहीं है। अतः यहाँ पर क्या हो गया 4, 3 और 3, मतलब यहाँ पर लिखेंगे 3 × 3 × 4, मतलब कितना हो गया 3 तिया 9, 9 चौक 36, मतलब टोटल कितना है लघुत्तम समापवर्तक आएगा 36 आएगा। ठीक, तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया 36। अब 36 को भाग देंगे 9 से तो 9 चौक हो गया और 4 पंछे 20, जो भागफल आता है उसको ऊपर वाले से गुणा करते हैं। यहाँ पर भी ऐसे करेंगे 12 2 12 तिया 36, 3 आया 3 को ऊपर वाले से गढ़े 3 पंछे 15, तो 20 में 15 गया कितना बचे 5/36, 5 क्या हो गया 36। उसी प्रकार क्यू का प्राप्ति अनुपात निकालेंगे तो 4/9, क्या 4/9 माइनस 4/12, 4/9 माइनस क्या हो जाएगा 4/12 बराबर हो जाएगा। देखो 4/9 माइनस 4/12, तो यहाँ पर होगा हम क्या करेंगे ये है 4/9 नया
किसका, क्यू का। पुराना है 4/12 था, हमने 4/12 लिख दिया। अब इस 4/9 और 4/12 का लघुत्तम, इसमें क्या करें, 9 और 12 का लघुत्तम सार्थक वैसे पहले जैसे 36 हो गया। 9 को भाग देंगे, मतलब 36 को भाग देंगे 9 से, तो 9 चौक 4 है, तो 4 का गुणा ऊपर वाले से करेंगे, 4 चौक 16। यहाँ पर भी 12 जो 12 36, 3 आया, 3 का ऊपर वाले से गुणा कर 3 चौक 12, ठीक। उस और माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस रहता तो प्लस का चिन्ह लगाते। बराबर क्या हो जाएगा, अब 16 में 12 गया तो 4/36 आ गया, ठीक। ये हो गया 5 और 4, 5 और 4 का अनुपात, लाभ प्राप्ति अनुपात पी और क्यू का क्या हो जाएगा, 5/4 हो रहा है, ठीक है। अब हम ख्याति का समायोजन करेंगे। ख्याति का समायोजन करेंगे तो फर्म की ख्याति कितना दिया हुआ है, 1,20,000 दिया हुआ है। ख्याति में आर का हिस्सा, तो ख्याति में आर का हिस्सा हमारा 1,20,000 का 3/12, क्योंकि आर का हिस्सा था 3/12 था जो कि निकल गया है, तो आर का जो हिस्सा था उसको निकालेंगे 3/12 को, तो 3/12 हमारा आ गया। अब इस 3/12 को हम निकाल दिए, कितना आया, क्योंकि 12 कम 12 एक कम हो गया, अब मतलब यहाँ पे 10,000 10,000 गुणित 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा, ठीक है। अब आर की ख्याति राशि का पुराने साझेदारों में लाभ प्राप्ति अनुपात में वितरण, क्या बोल रहा है, आर की ख्याति राशि का, जो भी ख्याति राशि है उसको पुराने साझेदारों के लाभ प्राप्ति अनुपात में वितरण में क्या होगा, देखिए पी का भाग कितना होगा इस 30,000 में से, तो 30,000 गुणित कर देंगे 5/9, कितना कर देंगे 5/9, बराबर क्या हो जाएगा, इसको जब काटेंगे तो आपका आ जाएगा 16,667, ठीक है। और यहाँ पर आर का भाग है तो 30,000 गुणित 4/9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13,333 रुपये। कैलकुलेशन करके आप देख लीजिएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। ये जो है 16,666 आएगा, 0.6 रहेगा, तो आपको 6 आ रहा है, मतलब एक घर क्या कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे तो ये 6 का 7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी 333 आ रहा है, इसलिए हम 33 लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर इस प्रकार से आपका बनेगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है जया, कीर्ति, एकता और श्वेता। जया, कीर्ति, एकता और श्वेता, ठीक है। क्या है, साझेदार हैं जो लाभ हानि 2:1:2:1 के अनुपात में बांटती हैं। जया की सेवानिवृत्ति पर, किसकी सेवानिवृत्ति, जया की, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 36,000 रुपये किया गया। सेवानिवृत्त होने के बाद ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है, तो ख्याति का मूल्यांकन के कितना हुआ, 36,000 रुपये। कीर्ति, एकता और श्वेता ने भविष्य में लाभों को समान रूप में बांटने का निश्चय किया, मतलब बाद में कौन सा अनुपात में बांटेंगे, कीर्ति, एकता और श्वेता 1:1:1 के अनुपात में बांटेंगे। ख्याति खाता खोले बिना ख्याति के व्यवहार के संबंध में आवश्यक प्रविष्टियां दीजिए। यहाँ पर बोल रहा है प्रविष्टियां दीजिए, पंजी प्रविष्टि के लिए बोल रहे हैं, इसलिए हम पंजी प्रविष्टि करेंगे, ठीक है। तो देखिए ख्याति खाता खोले बिना बोल रहा है, ठीक। तो हम सेम पहले जैसे किए थे वैसे हो जाएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले हमको तो पंजी प्रविष्टि करने से पहले आप जो प्रारूप बना करके रख लीजिएगा, उसके बाद फिर पंजी प्रविष्टि करिएगा, है ना। पहले क्या करना पड़ेगा, हमको गणना करनी पड़ेगी। तो गणना को देख लेते हैं। गणना में यहाँ पर देखिए हमको ये है हमारा पुराना अनुपात, क्या है, पुराना अनुपात है ना। ये क्या है हमारा पुराना अनुपात, जया, कीर्ति, एकता और श्वेता। और नया अनुपात हो जाएगा कीर्ति और एकता और श्वेता, इनका है KAS लिख दिया हूँ मैं, है ना। तो गणना करेंगे तो हम ख्याति में जमा का हिस्सा, ख्याति में जया का हिस्सा, जया का हिस्सा कितना है, तो 36,000। यहाँ पर देखिए जया है 2 1 3 4 5 1 6, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/6 लिख सकते हैं। इसका कीर्ति का 1/6 और इसका 2/6 और इसका 1/6, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो जया तो अवकाश ग्रहण कर रही, तो जया का हिस्सा ख्याति में अब निकालेंगे तो 36,000 कुल ख्याति है, फर्म की कुल ख्याति कितना दिया, 36,000। इस 36,000 जो मूल्यांकन किए हैं तो ख्याति आया है, उस 36,000 में से जया का हिस्सा हमको निकालना है। तो 36,000 गुणित क्या कर देंगे, 2/6 कर देंगे। यहाँ से ले लिए 2/6 तो 2/6 कर दिए, है ना। तो अब इसको क्या करेंगे, काटेंगे तो 6 कम और 6 2 9 12 6 3 18 6 4 24 6 5 36 6 छक्के 36। अब 6,000 गुणित 2 करके कितना आ गया, 12,000 आ गया, ठीक। ये हो गया किसका, जया का हिस्सा 12,000 आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, बांटेंगे।
ठीक, पुराने जो साझेदार हैं उनके प्राप्ति अनुपात के आधार पे। तो प्राप्ति अनुपात की गणना करेंगे तो प्राप्ति अनुपात बराबर होता है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। नया अनुपात माइनस क्या हो जाएगा, पुराना अनुपात। तो हमको कीर्ति का प्राप्ति अनुपात, अब देखिए जया का जो है क्या हो गया, अवकाश ग्रहण हो गया, तो हमारे पास बचे क्या, कीर्ति, एकता और श्वेता। तो तीनों का हम क्या करेंगे, प्राप्ति अनुपात की गणना करेंगे। तो कीर्ति का प्राप्ति अनुपात, तो इसमें नया अनुपात माइनस पुराना, तो नया अनुपात क्या है कीर्ति का, तो 1/3, क्योंकि यहाँ पर कीर्ति, एकता और श्वेता तीनों का एक है, मतलब बराबर बराबर अनुपात में बांट रहे हैं, इसलिए 1/3 यहाँ पर भी होगा, 1/3 यहाँ पर भी होगा, 1/3 यहाँ पर होगा, क्योंकि 1, 2 और 3 है, इसलिए 1/3, 1/3, 1/3 होगा। ठीक, तीनों का। तो हमने यहाँ पर 1/3, यहाँ पर भी 1/3, यहाँ पर भी 1/3 कर दिया नया अनुपात में। अब पुराना अनुपात हम यहाँ से निकालेंगे। यहाँ पर देखिए पुराना अनुपात कीर्ति का 1/6 है, तो हमने यहाँ पे 1/6 लिख दिया। एकता का 2/6 है, तो हमने 2/6। श्वेता का 1/6 होगा, तो 1/6 हमने लिख दिया। ठीक, अब इस 1/3 में माइनस कर दिया 1/6 को। अब 3 और 6 का लघुत्तम समावर्तक जैसे निकालेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। अब 6 को हम भाग देंगे 3 से, तो 3 2 आएगा, 2 आया उसको ऊपर वाले से गुणा कर दिए, तो 2 1 कम 2, फिर उसके बाद 6 कम 6, 1 आया, 1 को ऊपर वाले से गुणा किया तो 1 1 कम 1, मतलब 2 में 1 गया, कितना, 1/6। एकता का हो जाएगा, एकता का प्राप्ति अनुपात तो 1/3, क्या, 1/3 माइनस 2/6, 1/3 माइनस क्या हो जाएगा, 2/6 बराबर क्या होगा, तो 3 और 6 का लघुत्तम समावर्तक 6 हो गया। अब 3, इस 6 को हम क्या करें, भाग देंगे, 3 2 ने 2 1 कम 2, और इसी प्रकार 6 1 कम 1, 1 2 ने 2, यहाँ पर हो गया, तो 2 में 2 गया, कितना हो गया, 0/6। मतलब यहाँ पर ना तो प्राप्ति हो रहा है ना तो त्याग हो रहा है, ना कोई प्राप्ति हो रहा है ना त्याग हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, श्वेता का, क्या देखेंगे, श्वेता का। श्वेता का देखिए, तो श्वेता के में हम 1/3 तो हम उसका नया अनुपात है और पुराना अनुपात है 1/6, यहाँ से ले लिए 1/6, 1/6 यहाँ से ले लिए, श्वेता का 1 अनुपात था इसलिए 1/6 हो गया, तो 1/6 यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर भी लघुत्तम समावर्तक 6 आएगा। अब 3 2 ने 2 आया, उसको ऊपर वाले से गुणा किया तो 2 1 कम 2, 6 1 कम 6, और 1 आया उसको ऊपर वाले से गुणा किया तो 1 1 कम 1, मतलब 2 में 1 गया, क्या हो गया, 1/6। माइनस है तो हमने माइनस उपयोग किया। ठीक, तो इस प्रकार से तो अतः जो है क्या हो जाएगा, प्राप्ति अनुपात कीर्ति और श्वेता का कितना हो जाएगा, 1/6 अनुपात 1/6, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 1:1 लिख सकते हैं। ठीक है, केवल किसका, कीर्ति और श्वेता का। यहाँ पर कीर्ति है और यहाँ पर है श्वेता, इन दोनों का है ना। एकता का क्या हो जाएगा, एकता को ना तो प्राप्ति हो रहा है ना त्याग हो रहा है ना, तो यहाँ पर उनका 0 है, तो इनको कुछ भी हिस्सा ख्याति में से नहीं देना है, केवल 2 लोगों को देना है। किसको किसको, एक कीर्ति को और एकता को, कीर्ति और श्वेता को। ठीक, अब हमको देखना इस 12,000 रुपये का क्या करेंगे, वितरण करेंगे। तो 12,000 गुणित 1/2 कर दिए, तो 2 1 कम 2, 6 0 6 कम 6,000, ये किसका हो गया, कीर्ति का हो गया, कीर्ति का हिस्सा। अब दूसरा श्वेता का हिस्सा निकालेंगे, तो श्वेता का हिस्सा बराबर भी हो जाएगा 12,000, सेम होगा 1/2 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, 6,000, ये भी उतना ही आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से जो हमको क्या करना है, उसका जो ख्याति है उसका हिस्सा को निकालना है हमको, है ना। अब हम पंजी प्रविष्टि करेंगे, तो पंजी प्रविष्टि में देखिए हमने लिख दिया कीर्ति का पूंजी खाता विकलन, श्वेता का पूंजी खाता विकलन, जया के पूंजी खाता से। अब हमने यहाँ पे भी 6,000 और यहाँ पे भी 6,000, क्योंकि दोनों का बराबर का अनुपात है इसलिए 6,000 और यहाँ पर हम जया के पूंजी खाता से कितना लिख दिए, 12,000 लिख दिए। यहाँ पर लिख देंगे ख्याति की राशि का नफे के अनुपात में समायोजन करने पर। ठीक है, इस प्रकार से जो है प्रश्नों का आपको 14 नंबर का प्रश्न है, इस प्रकार से आपका बनेगा। ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे, और चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट अगर करना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और जितना भी वीडियो है वो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और अधिक से अधिक जो है इस वीडियो को आप जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उन तक शेयर कीजिए, यही आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।